बेसिकली ये व्लॉग शूट करने का मकसद ये है कि मैं कुछ अपना काम करना चाह रहा हूँ। कुछ F12 के एल्गोरिथम्स मैं याद करना चाह रहा हूँ। एल्गोरिथम से मेरी मुराद है F12 में एफिशिएंसी पैदा करना चाह रहा हूँ अपने। अगर मैं आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूँ तो अपने F12 को जितना एफिशिएंट मैं बना सकता हूँगा वो मैं 1 महीने के अंदर अंदर बनाने की कोशिश करूँगा। तो इसीलिए ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ और इससे पता नहीं आप लोगों का कोई फ़ायदा हो या ना हो, इसलिए आप लोग इसको छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा, मैं करने क्या जाने वाला हूँ, ये 1 वीक के अंदर, 1 हफ़्ते के अंदर मैं F12 के 15 एल्गोरिथम्स याद करूँगा। और ख़ाली मैंने याद नहीं करने ये एल्गोरिथम, इनको अच्छे से एग्जीक्यूट, अच्छी फिंगर ट्रिक्स के साथ इन पे एग्जीक्यूट करूँगा और अच्छे से रिकॉग्नाइज़ करने की जो एक चीज़ होती है, एक सलाहियत होती है, आई थिंक वो भी इस 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मैंने पूरी कोशिश करनी है कि मैं अपने अंदर ला सकूँ। और इसका क्या स्केड्यूल होगा या शेड्यूल जो भी कहते हैं, वो ये होगा कि 1 हफ़्ते में पहले 3 दिन में मैं 15 एल्गोरिथम्स को अच्छे से मेमोराइज़ करूँगा, उनको ड्रिल करूँगा। कम से कम एक एल्गोरिथम 100 दफ़ा तो लगाऊँगा ताकि वो मेरे फिंगर ट्रिक्स और मसल मेमोरी में आने की कोशिश करे। और उसके बाद जब 5 पहले दिन, 5 दूसरे दिन, 5 तीसरे दिन, इस तरह 3 दिनों में मेरे 15 एल्गोरिथम्स अच्छे से याद हो जाएंगे, फिंगर ट्रिक्स ज़बरदस्त हो जाएंगे क्योंकि ड्रिल करने हैं मैंने और एल्गोरिथम्स को ड्रिल करना। और इसी तरह एल्गोरिथम तो याद हो जाएंगे, उसके बाद केसेस को अच्छे से रिकॉग्नाइज़ करना और अपने सॉल्व्स के अंदर उनको यूज़ करना, ये एक बहुत मुश्किल कहा जा सकता है चीज़ हो जाती है क्यूबिंग में कि आप जब टाइम सॉल्व करते हैं तो शायद आपको पता ही होगा कि आप लोग एफिशिएंसी को छोड़ देते हैं और बस फास्ट अपने टर्निंग को फास्ट कर लेते हैं और बहुत ही बुरी तरह अपने F12 को सॉल्व करते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती। तो मैं कोशिश करूँगा अपने टाइम सॉल्व्स के अंदर इसको लाने की कोशिश करूँ। तो बातें वैसे हद से ज़्यादा हो गई हैं। खैर, अब मैं कोशिश करता हूँ कुछ 15 केसेस ढूंढने की, कुछ अच्छे और यूज़फुल केसेस, क्योंकि बहुत से केसेस यूज़फुल नहीं होते जो मैंने अभी तक नोट किया। तो खैर कुछ 15 केसेस ढूंढते हैं जो यूज़फुल हों और शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज के 5 केसेस मैंने डिसाइड कर लिए हैं। तो सबसे पहला केस कुछ इस किस्म का दिखता है, आप लोग देख सकते हैं, ये कॉर्नर और ये एच पीस, और इसका सलूशन बहुत ही एफिशिएंट और ज़बरदस्त है, जो कि आर यू प्राइम आर प्राइम वाइड आर यू प्राइम वाइड आर प्राइम यू टू वाइड आर यू वाइड आर प्राइम, और ये बहुत एफिशिएंट सलूशन मुझे लगा है अभी तक। तो अगर अपने दूसरे केस की बात करें तो वो भी सेम ही है, पहले यहाँ पे मैचिंग कलर्स थे और अब यहाँ है, और ये भी तकरीबन सेम सलूशन ही है, वाइड आर यू प्राइम वाइड आर प्राइम यू टू वाइड आर यू वाइड आर प्राइम आर यू आर प्राइम। तो अगर तीसरे केस की बात की जाए तो ये रहे हमारे दोनों पीसेस जिन्होंने इधर इंसर्ट होना है, इन्होंने पेयर बनना है और यहाँ पे इंसर्ट होना है बैक में। तो इसका एल्गोरिथम R2 प्राइम F R F प्राइम R, और ये हमारा पेयर बन गया और अब इसको बैक में इंसर्ट कर लेंगे। अगर अपने फोर्थ केस की बात की जाए तो ये रहे पीसेस और इन्होंने इधर इंसर्ट होना है। इसके लिए भी एक बहुत ही एफिशिएंट सॉल्यूशन मिला है जो कि कुछ इस किस्म का है, F U R U प्राइम R प्राइम F प्राइम, और अब ये 3 मूव इंसर्ट। तो अगर मैं अपने आखिरी केस की बात करूं, आज का 5th केस जो मैं अभी तक ढूंढा है, कॉर्नर पीस ये है और एच पीस ये है, और इसने इधर इंसर्ट होना है, ये कॉर्नर ये एच पीस, ये और ये कलर मैच हो रहा है और ये कलर मैच हो रहा है। आई थिंक आप लोग कुछ मेरी बातें समझ सकते हैं। इन शॉर्ट्स ये हैं दोनों पीसेस और इन्होंने इधर इंसर्ट होना है, और इसके लिए बहुत ही एफिशिएंट सॉल्यूशन मुझे मिला है जो कि आपके सामने है। आर प्राइम एफ यू, ये हमारा पेयर है, एफ प्राइम आर, और ये बहुत ही लेवल का मुझे सलूशन मिला है इसका, और ये काफ़ी ऑकवर्ड किस्म का केस है जो कि बहुत अच्छी तरह सॉल्व इस एल्गोरिथम के ज़रिए मेरा ख़्याल से हो सकता है। तो अब मेरा काम है इन एल्गोरिथम्स को ड्रिल करना, और ड्रिलिंग के बाद मिलते हैं। अच्छा, तो दूसरा दिन शुरू हो गया है और जो कल मैंने F12 के 5 एल्गोरिथम्स याद किए थे
उनकी फिंगर ट्रिक्स और उनको ड्रिल बहुत अच्छे से मैंने किया। 100 से ज़्यादा बार हर एल्गोरिथम को ड्रिल किया। उसके अलावा आज के जो 5 एल्गोरिथम्स मैंने याद करने हैं वो पाँचों डिसाइड हो चुके हैं, वो भी मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो कल मैंने 5 एल्गोरिथम्स याद किए हैं, मतलब जिनको ड्रिल किया है, उनकी ज़रा फिंगर ट्रिक्स देख के आइए, बाकी बात फिर करते हैं। तो कल हमने ये पहला एल्गोरिथम सीखा था और इसकी प्रैक्टिस के बाद कुछ जो फिंगर ट्रिक्स और स्पीड है वो अब आपके सामने है। तो अगर दूसरा केस जो हमने कल सीखा था वो ये था और स्पीड आपके सामने प्रैक्टिस के बाद, और ये सॉल्व। तो अगर इस केस की बात की जाए तो तीसरा था और कल हमने सीखा था जिसने ये केस और यहाँ पे इंसर्ट होना, तो आफ्टर प्रैक्टिस ये कुछ इस किस्म का दिख रहा है और ये इंसर्ट। तो ये था हमारा चौथा केस जो कि इधर है और इसने इधर इंसर्ट होना है और ये इस किस्म का कुछ केस है और आफ्टर प्रैक्टिस ये कुछ इस किस्म का दिख रहा है और ये इंसर्ट। तो ये था आखिरी केस, ये दोनों मैचिंग कलर है और ये कॉर्नर और ये एच, और आफ्टर प्रैक्टिस ये कुछ इस तरह का है। और ये वाहिद एल्गोरिथम है जो मेरा सब 1 सेकेंड है। इन 5 एल्गोरिथम्स में से 1 सेकेंड के अंदर इसको मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। अभी इतनी कोई ख़ास मेरी उस पर कोई स्पीड नहीं है क्योंकि एक रात का टाइम था। एक दिन में जितना हो सकता आप लोगों के सामने ही है। 5 एल्गोरिथम्स थे तो पांचों को ड्रिल किया और आपके सामने रिज़ल्ट है एक दिन के बाद। और आज के 5 एल्गोरिथम्स जो मैं याद करने वाला हूँ मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग देख के आइए, बाकी फिर बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ अपने आज के पहले एल्गोरिथम की, तो ये है F12 पेयर और इसने यहाँ पे बैक में इंसर्ट होना है, बैक राइट में। तो इसके लिए एक बहुत ही हैंडी एल्गोरिथम है R प्राइम F, और अब ये बाहर आ गया, अब इसको इससे अटैच कर देंगे U प्राइम F प्राइम और R। बहुत लेजेंडरी एल्गोरिथम है। तो अगर अपने दूसरे केस की बात कीजिए तो ये रहे हमारे पीसेस, एच पीस और कॉर्नर पीस। आपको पता अगर ऐसे करेंगे तो ये पेयर बन जाएगा और इसने इधर इंसर्ट होना है, लेकिन अक्सर हम इसको पहले ऐसे करते हैं और फिर ऐसे इंसर्ट करते हैं। लेकिन जो एल्गोरिथम मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इसमें हम एक ही वक्त में 2 काम करेंगे कुछ इस तरह। ये वही केस है सेम, इसको हटाने से पहले इसने इधर आना तो हम इसको इधर ऐड कर देंगे कुछ इस तरह। और इसका एल्गोरिथम ये है L प्राइम R U प्राइम R प्राइम L प्राइम, और ये हमारा इधर इंसर्ट हो गया। तो अगर अपने तीसरे केस की बात करें तो ये बैक में पेयर है और इसने बैक में इंसर्ट होना है कुछ इस तरह। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेयर हमारा बना हुआ है और इसने इधर ही इंसर्ट होना है बैक में ही, बैक राइट में। तो इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एल्गोरिथम है जो कि मैं दिखाने जा रहा हूँ। R प्राइम U, इससे ये बाहर आ गया और अब एक दफ़ा फिर R प्राइम करके हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे और अब ये ईज़िली हमारा ऐड हो गया। तो ये रहा हमारा फोर्थ केस जो कि कुछ इस तरह का है और ये सुपर एफिशिएंट है और बड़ा ज़बरदस्त एल्गोरिथम है। कॉर्नर पीस अपनी जगह पे ठीक से है और एच पी सी है और ये दोनों कलर्स मैच हो रहे हैं। तो इसको हम राइट में रख के एक बहुत ही हैंडी एल्गोरिथम और फिंगर ट्रिक फ्रेंडली एल्गोरिथम लगाएंगे जो कुछ इस तरह R2 U प्राइम R2 U R2। और ये सुपर फास्ट है, हालांकि मैंने इस पर अभी कोई प्रैक्टिस नहीं की, फिर भी बहुत ज़बरदस्त एल्गोरिथम है। अगर अपने आखिरी केस की बात करें तो ये एच पीस बिल्कुल ठीक लगा था और ये इसका कॉर्नर पीस है। मतलब अगर हम इसे ऐसे लाएं तो ये 2 कलर्स हमारे मैच करेंगे। पहले मैं इसको किसी और तरह करता था सॉल्व, लेकिन ये मुझे उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट सोल्यूशन लगा। इसको इधर ही रखेंगे और अब एल्गोरिथम देखिएगा R U2 R प्राइम और ये 3 मूव इंसर्ट। एल्गोरिथम कर क्या रहा है, बेसिकली इस पीस को बस इधर ला रहा है 3 मूव इंसर्ट के लिए कुछ इस तरह, और अब ये हम 3 मूव इंसर्ट कर सकते हैं। तो पता नहीं आप लोगों को कैसे एल्गोरिथम्स लगे हैं, लेकिन मैं तो कोशिश पूरी यही कर रहा हूँ कि F12 के वो एल्गोरिथम्स लूँ जो यूज़फुल हों। अब कल वाला काम मैं दोबारा एल्गोरिथम्स को ड्रिल करता हूँ, उन पर प्रैक्टिस करता हूँ, फिंगर ट्रिक्स जोन सी अच्छी तरह उस पर इम्प्लीमेंट हो सके वो लगाऊंगा और ड्रिल करते हैं एल्गोरिथम्स को। और आई थिंक अब ये सब कुछ आज का पूरे दिन की प्रैक्टिस के बाद कल दोबारा मिलेंगे और कल के एल्गोरिथम्स पे बात करेंगे।
तो यार तीसरा दिन आ चुका है और आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था एल्गोरिथम्स याद करने का। मेरा मूड था कि मैं कुछ क्यूबिंग प्रैक्टिस करता। जो मैंने 2 दिनों में पिछले 10 F12 एल्गोरिथम्स याद किए हैं वो अपने सॉल्व्स में लाने की कोशिश करता। उन F12 एल्गोरिथम्स को अपने क्यूब के सॉल्व्स में लाने की कोशिश करने की मैं आज प्रैक्टिस करना चाह रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो स्केजुअल मेरा चल रहा है 3 दिनों का 15 एल्गोरिथम्स को याद करने वाला, उसको बरकरार रखा जाए। और मैंने फिर 5 एल्गोरिथम्स चूज़ किए हैं। लेकिन उन 5 एल्गोरिथम्स को दिखाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ जो कल 5 मैंने एल्गोरिथम्स याद किए थे उनकी फिंगर ट्रिक्स और उनकी स्पीड आप लोग पहले वो देख लीजिए, फिर इन एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। वैसे तो मैंने कल कोई ख़ास अपने एल्गोरिथम्स को ड्रिल किया नहीं था, लेकिन ऑलमोस्ट एक 100 दफ़ा शायद मैंने कर लिया था, शायद कंफर्म नहीं है, क्योंकि एल्गोरिथम्स थे ही बहुत इजी और मेमोराइज़ करने में तो बहुत इजी थे। लेकिन फिंगर ट्रिक्स में भी कोई ख़ास मुश्किल नहीं थे कल के एल्गोरिथम्स। लेकिन आज के जो एल्गोरिथम्स हैं वो थोड़े ट्रिकी केसेस के लिए, थोड़े ऑकवर्ड से केसेस हैं। तो आप लोग वो 5 एल्गोरिथम्स देखें और बाकी की बात हुई तो करते हैं बाद में। तो अगर आज के पहले केस की बात करूं तो ये रहा कॉर्नर, ये रहा एच पीस और इन्होंने इधर इंसर्ट होना है। ईजी सा एल्गोरिथम है, एफ यू टू एफ प्राइम और ये 3 मूव इंसर्ट। दूसरा केस ये बहुत ऑकवर्ड सा है, इसने इधर सॉल्व होना है तो हम U2 करेंगे और एक दफ़ा स्लेज हैमर और ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी। तीसरा केस कुछ इस तरह का है, ये है कॉर्नर पीस और ये है एच पीस और इन्होंने इधर इंसर्ट होना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम U2 करके इस तरह कुछ इनको साथ साथ रखेंगे और उसके बाद R2 प्राइम और ये हमारा पेयर बन गया और इसको इंसर्ट कर देंगे कुछ इस तरह। चौथा केस कुछ इस तरह का, ये है एच पीस और ये है कॉर्नर पीस और इन्होंने इधर जाना है और ये कलर्स मैच हो रहे हैं। बहुत ही हैंडी एल्गोरिथम है। R प्राइम वाइड U प्राइम, R प्राइम वाइड U R। एक दफ़ा और दिखा देता हूँ, ये एच पीस है, ये कॉर्नर पीस है और इन्होंने इधर इंसर्ट होना है। R प्राइम वाइड U प्राइम, R प्राइम वाइड U R। फिफ्थ केस कुछ इस किस्म का है, ये पीस है हमारे दो और इन्होंने यहाँ बैक लेफ़्ट में इंसर्ट होना है। इसके लिए एक अजीब सा एल्गोरिथम मिला है। आई थिंक ये काफ़ी एफिशिएंट वे है, लेकिन खैर सबसे पहले हम U2 करके कॉर्नर पीस को इधर भेजेंगे और अब एल्गोरिथम है R करते वक्त कुछ हम इस तरह कर लेंगे, R B प्राइम U प्राइम B प्राइम और ये R प्राइम और वो सॉल्व। एक मरतबा और दिखा देता हूँ, ये हमारे पीसीज हैं जिन्होंने बैक में इंसर्ट होना है। तो इसके लिए सबसे पहले U2 करेंगे और अब R B प्राइम U प्राइम B और R प्राइम। अगर तो कोई क्यूबर इस वीडियो को देख रहा है तो वो समझ गया होगा ये केसेस कितने ऑकवर्ड हैं। और मैं बहुत टाइम से इन केसेस पे कुछ प्रैक्टिस करना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों कर नहीं था पा रहा। लेकिन आज मुझे मौका मिला और ये 5 मुझे बहुत ही एफिशिएंट किस्म के सॉल्यूशंस मिले हैं इनके। तो अब दोबारा से हमेशा की तरह प्रैक्टिस करते हैं आज का दिन और कल से अपने सॉल्व्स में इनको लाने की कोशिश करूँगा। और आज 15 के 15 एल्गोरिथम्स मैं दोबारा ड्रिल करूँगा, ये 5 डाल के 15 और ड्रिल वगैरह करते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करते हैं और कल फिर मिलते हैं। अच्छा, तो आज है चौथा दिन और जो एल्गोरिथम्स थे 5 कल के वो तो याद हो गए, उनकी प्रैक्टिस हो गई। लेकिन अब जो बाकी 4 दिन है, क्योंकि पिछले 3 दिन तो मैं एल्गोरिथम्स याद करने में गुजार दिए, 5 पहले दिन, फिर 5 दूसरे दिन और तीसरे दिन 5, तो इस तरह 15 F12 एल्गोरिथम्स मुझे याद तो हो गए। लेकिन अब जो हफ्ते के बाकी 4 दिन हैं उनमें मैं सॉल्व्स करूँगा। अब सोचा मैंने ये है कि जो अब 4 दिन रह गए हैं उनमें मैं 1000 सॉल्व्स करूँगा इस रूबिक्स क्यूब के, और जो F12 एल्गोरिथम्स मैंने याद किए हैं उनको अपने सॉल्व्स में यूज़ करने की कोशिश करूँगा। यानी कि अपने सॉल्व्स को मज़ीद एफिशिएंट बनाने की कोशिश करूँगा उन 15 F12 एल्गोरिथम्स के ज़रिए। इन बातों में ये तो मैं भूल ही गया कि मैं आप लोगों को दिखा दूं आफ्टर प्रैक्टिस उनकी स्पीड मेरे एल्गोरिथम्स की जो मैंने कल याद किए थे। तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए और फिर बाकी कोई बात है तो करते हैं।
अच्छा, ये एक केस है जो मैंने कल आप लोगों को दिखाया था फ्रंट के लिए, लेकिन वो थोड़ी सी गलती हो गई, वो एल्गोरिथम बैक के लिए था बेसिकली। तो ऐसा अगर केस हो, वाइट राइट पे हो और ये पेयर बना के यहाँ बैक लेफ़्ट में इंसर्ट करना हो, तो इजी सा एल्गोरिथम है। U2 कीजिए, इस कॉर्नर को उसके ऊपर ला के एक दफ़ा स्लेज हैमर और अब ये 3 मूव इंसर्ट। हाँ यार, इन एल्गोरिथम्स की एग्जीक्यूशन स्पीड कुछ ख़ास नहीं है, कुछ ज़्यादा स्पीड में ये एग्जीक्यूट नहीं होते मुझसे, लेकिन फिर भी सोल्यूशन काफ़ी एफिशिएंट था, तो मैंने इसलिए इनको याद कर लिया है। अच्छा, बातें काफ़ी मैंने कर ली हैं और अब मेरा ख्याल से मैं काम शुरू करूँ अपने 1000 सॉल्व्स पे। 250 आज करूँगा, 250 कल, इसी तरह 250 परसों, और फिर जो आखिरी दिन होगा 250 उस दिन। तो इस तरह मेरे 1000 सॉल्व्स हो जाएंगे। और देखें F12 के जो एल्गोरिथम्स मैंने याद किए हैं वो मैं इस पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ या नहीं अपने सॉल्व में, आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा साथ साथ। और मेरा ख्याल से अब बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, तो काम शुरू किया जाए। और शायद कल मैं आप लोगों से वीडियो में बात करूं या ना करूं, मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन कोशिश होगी कि अगर कुछ नया मिला तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं। तो अब मिलेंगे कल या फिर परसों। तो 5वां दिन आ चुका है और आज वीडियो बनाने का कोई ख़ास प्लान नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ बातें हैं जो मुझे शेयर करनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने सॉल्व्स जो कि मैंने 250 करने थे, लेकिन 290 मैं अब तक कर चुका हूँ एक दिन में। और ये 290 वो हैं जो मैंने काउंट किए हैं, हालांकि 300 प्लस मैं सॉल्व्स कर चुका हूँ अब तक। और हो सकता है कि जो 1000 सॉल्व्स के लिए 4 दिन का रेशो सेट किया था मैंने, वो 3 दिन में आ जाए, यानी कि ऑलमोस्ट 300 तो हो गए। 300 आज कर लूँ और 400 कर लूँ या डिवाइड कर लूँ किसी तरह, मतलब कि हो सकता है कि मज़ीद 2 दिनों में मेरे 1000 सॉल्व्स पूरे हो जाएँ। और सबसे ज़रूरी बात, जो F12 के एल्गोरिथम्स मैंने याद किए थे वो 300 सॉल्व में से ऑलमोस्ट 20 to 25 दफ़ा आए हैं जिनको मैं रिकॉग्नाइज़ कर सका हूँ और उसके बाद इस पे एग्जीक्यूट कर सका हूँ। और एक आखिरी बात, मैं क्यूब यूज़ कर रहा हूँ यूशिन लिटिल मैजिक। पहले मैं जो एल्गोरिथम्स याद किए थे वो किए थे MF3RS पे, लेकिन यूशिन लिटिल मैजिक को कल मैंने सेटअप किया, इसकी टेंशन वगैरह सेट की, तो ये क्यूब बहुत स्मूथ और क्रिस्पी फीलिंग प्रोवाइड कर रहा है अभी। तो मेरा ख्याल से अब यहाँ पे वीडियो को करता हूँ बंद, और मज़ीद जो बातें होंगी वो आप लोगों से कल शेयर करूँगा। कल 6th डे है और कल भी यही शेयर करूँगा कि कितने मैं सॉल्व कर चुका हूँ। कोई पता नहीं कल 800 के पास हो जाए या 700 के पास हो जाए, कुछ पता नहीं है अभी, ये तो टाइम पे डिपेंड करता है और मुझ पे डिपेंड करता है। लेकिन अब मैं करता हूँ वीडियो को बंद, बाकी बातें कल करेंगे। तो आज 6ठा दिन और सबसे पहले बात करूँगा अपने सॉल्व्स की। 730 सॉल्व हो चुके हैं, कल 295 थे, आज 730 हो गए हैं, कल तक पूरे 1000 हो जाएंगे। स्केड्यूल के मुताबिक तो 4 दिनों में 1000 होने थे, लेकिन इस तरह ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3 दिनों में 1000 सॉल्व हो जाएंगे। और ये व्लॉग या वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये मैंने बिल्कुल 1% भी नहीं था सोचा कि मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा। ये मैं किसी और मकसद के लिए बना रहा था, लेकिन मुझे लगा कि इसमें कुछ यूज़फुल, कुछ आप लोगों के काम का हो सकता है, जिसकी वजह से मैं इसको अपलोड कर दिया। पता नहीं यहाँ तक कोई बंदा वीडियो देख रहा होगा या नहीं देख रहा होगा, क्योंकि यहाँ तक मेरा ख्याल से 17, 18, 19 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई होगी। लेकिन खैर फिर भी मैंने अपलोड कर दी कि हो सकता है कुछ ना कुछ यूज़फुल किसी को मिल जाए इस वीडियो से। और आज की आखिरी बात वो ये कि स्टिल मैं यूशिन लिटिल मैजिक ही यूज़ कर रहा हूँ 730 सॉल्व्स के बाद। वैसे तो 730 सॉल्व वो हैं जो मैंने काउंट किए हैं, मेरा ख्याल से 800 से ऊपर सॉल्व मैं कर चुका हूँ अब तक इस पे। और आफ्टर 500 सॉल्व्स मैंने इसको ल्यूप कर लिया था थोड़ा सा, और ये ज़बरदस्त चल रहा है। और आई थिंक 1000 सॉल्व्स के बाद मैं इसको एक दफ़ा क्लीन कर लूँगा। अभी तो कोई ज़रूरत ख़ास इसकी है नहीं, इसकी बहुत क्रिस्पी फीलिंग है। तो आई थिंक मैंने जितनी अपडेट्स आप लोगों को बतानी थी वो बता दी हैं, और अब वीडियो को यहाँ पे करता हूँ बंद। और कल 7th डे है और मेरा एक ये दिल कर रहा है कि आखिरी 3 सॉल्व्स, यानी कि 997 के बाद जो 3 सॉल्व्स हैं 98, 99 और 1000, ये 3 सॉल्व्स आप लोगों के साथ एज ए एग्जांपल सॉल्व आप लोगों के साथ मैं सॉल्व करूँगा। और क्योंकि एग्जांपल सॉल्व्स इज़ इक्वल टू स्लो सॉल्व्स, आई थिंक सो। ये इसका मतलब मैं आप लोगों को कल ही समझाऊँगा, क्योंकि मैं एक छोटा सा फन चैलेंज भी करने वाला हूँ। तो अब बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो कल ही मिलेंगे। तो एट लास्ट आखिरी दिन और 7वां दिन, कुछ भी कहा जा सकता है, आ गया। और इसी खुशी में मैंने कुछ लाइटें चलाई हुई हैं आज। खैर, तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्व्स की। तो 997 सॉल्व्स हो चुके हैं।
ऑलमोस्ट 3 दिनों में। और दूसरी बात ये कि मैंने जैसा कि कहा था मैं एक फ़न चैलेंज करने जाने वाला हूँ। फ़न चैलेंज से मेरी मुराद ये है कि मैं कल बात की थी कि एग्जाम्पल सॉल्व्स इज़ इक्वल टू स्लो सॉल्व्स। अब होने क्या जाने वाला है कि आखिरी 3 सॉल्व्स यानी कि 998, 99 और 1000, ये जो आखिरी 3 सॉल्व होंगे ये मैं आप लोगों के साथ करूँगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल सॉल्व्स आप लोगों को करके दिखाऊंगा वो। और एग्जाम्पल सॉल्व में एक शर्त होगी कि वो मैंने एग्जाम्पल सॉल्व अंडर 30 सेकंड ख़त्म करना ही होगा। अगर मैं उससे 1 सेकंड भी ऊपर चला गया यानी 31 हो गया, 32 हो गया, तो मैं फेल। इन शॉर्ट्स के जो अब एग्जाम्पल सॉल्व्स मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ वो हर एक 30 सेकंड के अंदर मैंने करना ही होगा। तो सबसे पहले अपने 3 सॉल्व्स करके अपने 1000 सॉल्व्स को पूरा कर लेते हैं और बाकी बात फिर करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं अपने एग्जाम्पल सॉल्व्स। और वही बात कि 30 सेकंड के अंदर मुझे एग्जाम्पल सॉल्व ख़त्म करना ही होगा। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा मज़ीद स्क्रैम्बल कर लेते हैं। और अब मैं थोड़ा सा इंस्पेक्ट करूँगा क्रॉस पीसेस। तो एक ये पीस है, एक ये पीस और एक ये पीस है। और अब मैं साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा गाइड भी करता रहूँगा और देखता हूँ 30 सेकंड के अंदर ख़त्म होता है या नहीं है। यहाँ पे मेरे आगे तो मोबाइल पे टाइम चल रहा है, कैमरे में जो वीडियो चल रही है, और शायद मैं स्क्रीन पे भी लगा दूँ। तो आई थिंक शुरू करते हैं। और ये ग्रीन, ये ऑरेंज, इसको मैं कुछ इस तरह, और ये आखिरी रेड, और ये रहा हमारा ब्लू, ये इस तरह आ जाएगा। और ये मैं बैग में पहला पेयर इंसर्ट करूँगा। ये रहा मेरा दूसरा पेयर, और ये रहा मेरा तीसरा पेयर, और ये रहा मेरा आखिरी पेयर। और अब OLL PLL। आई थिंक शायद ये सब 30 एग्जाम्पल सॉल्व था। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर टाइम चल रहा होगा। दूसरा स्क्रैम्बल लेते हैं। और थोड़ा सा इंस्पेक्ट करते हैं। और आई थिंक पिछला सॉल्व तो काफ़ी इनएफिशिएंट था, इतना अच्छा सॉल्व नहीं था क्या। खैर, तो ये पहले से ठीक से है, इसमें सिर्फ एक मैंने डीमूव करना है। तो दोबारा शुरू करते हैं। तो मैं कुछ इस तरह सबसे पहले इसको इसके साथ अलाइन करूँगा, और उसके बाद ये लगाते वक्त आई थिंक सो मैं कुछ इस तरह करूँगा। सबसे पहले इसको इसके साथ, और मैंने वो वाला जो ब्लू था उसको ठीक से अलाइन कर दिया। और ये मेरा पेयर, सबसे पहले मैं इसको बैक में इंसर्ट करूँगा, और ये पेयर मेरा एक और बन गया, इसको फ्रंट पे लाऊंगा। और अब ये मैं सॉल्व करूँगा इस तरह, और ये आखिरी 2 इस तरह, OLL और PLL। अब आखिरी सॉल्व की तरफ चलते हैं, जो कि 1000वां सॉल्व होगा, और उसके साथ ही हमारी ये वीडियो का भी एंड। तो ये सॉल्व कुछ आई थिंक सो, तो ये तो यहाँ चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ इंसर्ट करते हुए ग्रीन बाहर आ जाएगा। तो मैं ये सॉल्व भी शुरू करने लगा हूँ कुछ इस तरह। और ये है मेरा पहला पेयर, ओहो हो, ये है मेरा दूसरा पेयर, ये है मेरा तीसरा पेयर, ओहो हो, बहुत अनएफिशिएंट जा रहा काम। और ये है चौथा, और OLL और PLL। हो, तो मुझे लगता है शायद मैंने तीनों सब 30 सॉल्व्स कर लिए हैं। खैर, आगे मैं वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को। तो खुशी की बात यह है कि मैंने अपने एग्जाम्पल सॉल्व के तीनों का टाइम नोट किया है। और ऑलमोस्ट पहला जो था वो 23 सेकंड्स के राउंड बाउंड था, दूसरा 22 सेकंड्स के, और तीसरा 21 सेकंड्स के। और स्टिल जो क्यूब मैंने यूज़ किया वो यूशियन लिटिल मैजिक था। इन 1000 सॉल्व को करने के लिए सिर्फ एक दफ़ा आफ्टर 500 सॉल्व मैंने इसको एक दफ़ा लीव किया था, और ये ज़बरदस्त चलता आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं अपने F12 एल्गोरिथम्स की, जो मैंने याद किए हैं 15, उनका कोई मुझे फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे पूरी तरह उनका फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनमें से 7-8 केसेस थे जो कि बहुत कम आए हैं, बहुत कम आए। लेकिन बाकी जो 6-7 थे वो बहुत ज़्यादा आए हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन मतलब आए हैं। 1000 में से ऑलमोस्ट 400 दफ़ा उनमें से कोई ना कोई केस आया है, और उनको मैंने उसी तरह जिस तरह याद किया था एफिशिएंट सोल्यूशन से सॉल्व किया।
इन शॉर्ट्स 15 एल्गोरिथम्स में से आधे एल्गोरिथम्स का मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो ये व्लॉग पता नहीं कितना लंबा हो चुका है और आप लोगों को पहले भी मैंने बताया कि मेरा बिल्कुल जहन नहीं था इसको इस चैनल पे अपलोड करने के लिए, लेकिन मैं कर दिया अब। और पता नहीं कोई देख रहा है यहाँ तक या नहीं देख रहा, और पता नहीं अब और मज़ीद क्या बात करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। शायद इन फ्यूचर मैं कुछ इस किस्म के और वीडियोस बनाऊँ, मुझे कुछ अभी पता नहीं है। और जो 15 एल्गोरिथम्स मैंने याद किए हैं, शायद उनकी मैं एक अलहदा से वीडियो बना दूँ। उन 15 एल्गोरिथम्स को एक ही वीडियो में, कोई 5-6 मिनट की वीडियो हो और उसमें सारे मैं दिखा दूँ। अभी कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि मैं बना दूँ। तो अब मेरा ख़्याल से इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, और हमेशा की तरह जो मैं कहता हूँ। लेकिन अब तो ये 1 हफ़्ते बाद वीडियो ख़त्म हुई है और पूरा 1 हफ़्ता, पूरे 7 दिन लगे हैं। 7वां दिन आज है और आई थिंक ये कल मैं अपलोड कर दूँगा। वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो जो मैं जाने से पहले कहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।